अब देखो भाई लोगों, गुड न्यूज़ वाली बात हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। और गुड न्यूज़ वाली बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो उनका अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है हेल इन अ सेल, उसको पूरा सोल्ड आउट कर दिया, यानी जो पूरी टिकट्स है वो बिक गई हैं। ट्वीट आप लोग देख सकते हो पोस्टर में, यहाँ पे कोडी रोड से पहले से हमको पता है। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने लिखा है हेल इन अ सेल टिकट्स आर ऑफिशियली सोल्ड आउट, सी यू देयर डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स। और एक चीज़ मैं आपको फिर से, आई थिंक मैंने बताया हुआ है पहले, कि हम कहते नहीं थे कि पैंडेमिक के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू की जो ऑडियंस है वो चली गई है, रेटिंग्स व्यूअरशिप नहीं आ रही। लेकिन एक मामले में जो मेरे को डेफिनेटली ना सिर्फ इंप्रूवमेंट दिखी है, मतलब ना सिर्फ ये हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को रीगेन किया है, बल्कि इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि पैंडेमिक से पहले के 2-3 साल मुझे याद है डब्ल्यूडब्ल्यू के हवाइयाँ छूट जाती थी 6-7-8 हज़ार की भी टिकट्स बिकवाने में, ऐसे इवन 9,000-10,000 की उनको पीपीवी की टिकट्स रखनी पड़ती थी। और रॉ की 6-7 हज़ार का भी 4,500-5 हज़ार की भी नौबत आई हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल इन अ सेल की कैपेसिटी 12-13 हज़ार और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी शो को होने में टाइम है उससे पहले बिकवा दी। तो ये बात तो डेफिनेटली क्लियर है कि टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू आसानी से बेच पा रही है। अभी थोड़ी देर में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप बोलोगे अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि टिकट आसानी से बेच पा रही डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन अब कैसे नहीं बेची, तो अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। बट बॉबी लैशली को रोमन रेंस के लेवल पर आना है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। उन्होंने कहा कि देखो, हमें एक टाइटल की जरूरत है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, एक वर्ल्ड टाइटल की जरूरत है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। फिलहाल रोमन रेंस जो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं और मैं उनके लेवल पर आऊंगा और उसके बाद मैं वो बंदा होऊंगा जो कि उनसे चैंपियनशिप लेगा और उसको वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेकर आएगा। काइंड ऑफ रोमन रेंस ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया ट्राइबल चीफ को कि उनको, क्योंकि वो रॉ ब्रांड के सुपरस्टार है, तो उनको एक चैंपियनशिप चाहिए। अभी तो मुझे कहीं से कोई भी लगता नहीं है कि कोई सेंस बनता है, लेकिन बॉबी लैशली ने ये जरूर कहा कि आई थिंक दैट इज अनदर रियली सॉलिड मैचअप। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हाँ, एक जो तगड़ा मैचअप है वो और इसको लेकर अब बन सकता है। तो अब देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है, क्या एक्चुअल में मैच वगैरह से कुछ होता है फिर नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए बॉबी लैशली ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है। अब रोमन रेंस की बात चली रही है तो रोमन रेंस की ब्लड लाइन की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जो कि आप लोग देख सकते हो। उन्होंने कहा, इज सैमी ज़ेन अ गुड फिट फॉर द ब्लड लाइन। और यहाँ पर सैमी ज़ेन जो है रॉक कर रहे हैं ब्लड लाइन की मर्च को। अब फैंस क्या कहें क्या ना कहें उसके बारे में सुनने की जरूरत नहीं है आपको। सैमी ज़ेन ने क्या ट्वीट किया आप लोग देख सकते हो। सिंपली लिखते हो 2 वर्ड्स, ऑनेस्टली यस। यानी कि सैमी ज़ेन के अकॉर्डिंग तो हाँ भैया, वो बिल्कुल एक तगड़ी फिट है ब्लड लाइन के लिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लड लाइन इज ऑल अबाउट समोन ट्री, जो उनका समोन डायनेस्टी से पूरा ऐसे वो खानदान चलते हुए आ रहा है, तो बीच में सैमी ज़ेन कैसे फिट हो सकते हैं इसमें। खैर कुल मिला के देखो, जो भी है, सैमी ज़ेन ब्लड लाइन का पार्ट बने या फिर ना बने, ये तो पता है कि वो टेम्पररी पार्ट ही है, इसका कोई परमानेंटली उनकी जगह होने नहीं वाली। जब तक स्टोर लाइन है, जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा माल मसाला घसीटेगी सैमी ज़ेन से, तब तक है ठीक है। और उसके बाद जब उनको लगेगा कोई डायरेक्शन है नहीं, तो उसके बाद सिंपली जो है डब्ल्यूडब्ल्यू सैमी ज़ेन को ऐसे भगा के निकाल सकते हैं। सैमी ज़ेन क्या निकालेंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या निकालेगी, खुद से ट्राइबल चीफ ही निकाल देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए शायद ये स्टोरी लाइन रहने वाली है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है। चलो अब बात करते हैं कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू टिकट्स नहीं बिकवा पाई। और नहीं बिकवा पाई तो इतनी शर्म लग गई कि कुछ अलग कर दिया उन्होंने। मैंने आपको बताया था कि मनी इन द बैंक जो है डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टेडियम से होने वाला, एलिजेंट स्टेडियम से, जहां पर लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम करवाई थी 51,000 अटेंडेंस कैपेसिटी के साथ में, ठीक है। अब इस साल मनी इन द बैंक का भी उनका ऐसा ही प्लान था, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था। बट हाँ, कैपेसिटी इस बार 25-26 हज़ार थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब तक जो है उसके लिए 16,000 टिकट्स बिकवाई, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से जो उन्होंने एम किया था, जो टारगेट किया था, उस हिसाब से बहुत कम है। और उनको ये लगा कि अब हमारा जो शो है वो फीका फीका सा लगेगा, स्टेडियम के अंदर इतने कम लोग भरे हुए होंगे तो क्या मजा आएगा। तो उन्होंने उसकी लोकेशन चेंज कर दी। मैंने आपसे कहा था कि जो इसकी एरिना, जो वेन्यू चेंज होगा, एमजीएम एरिना के अंदर अब डब्ल्यूडब्ल्यू जो है एमजीएम वाले, मेरी बिल्ली अभी भी हरकतें करी, एमजीएम वाले एरेना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू अभी शो करवाने वाली है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है जितनी डब्ल्यूडब्ल्यू अब तक टिकट्स बिकवा चुकी है, मतलब 15-16 हज़ार के आसपास है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये नहीं चाहिए कि उनके टिकट्स बिके, उनको ये चाहिए भैया फील आना चाहिए कि हाँ, हमको लोग भर भर के देखने आए हैं। क्योंकि आई थिंक इस हिसाब से भी जो मार्केटिंग है वो अच्छी होती है, ऐसी ब्रांड वैल्यू तब तो बनती है जब तुम ये कह सको कि हमारा जो शो है वो सोल्ड आउट है, भले ही वो 10 लोगों के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन कहने में तो वर्ड हो गया ना सोल्ड आउट। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू या विंस मैकमैन उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने वेन्यू तो चेंज कर दिया, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी चेंज कर दी। पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मनी इन द बैंक के लिए पोस्टर निकाला था, वहां पर रोमन रेंस, रोंडा राउजी, ब्रॉक लेसनर, ये सुपरस्टार से। लेकिन अब का जो पोस्टर है, जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिन्होंने टिकट्स वगैरह खरीदी उनको जो सेंड किया, वहां पर ये बड़े बड़े स्टार तो गायब ही हो गए। बड़े नाम के सुपरस्टार पे यहाँ पर मुझे एक कोडी रोड्स नजर आ रहे हैं, रिडल और बियांका ब्लेयर, ये सब नजर आ रहे हैं। तो पता नहीं है इसका क्या मतलब है। क्या रोमन रेंस नहीं आ रहे इस वाले शो में क्योंकि अब स्टेडियम वाला इवेंट नहीं है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अब नहीं करवाएगी, या फिर जो मैंने आपसे कल बताया था कि हेल इन अ सेल में डब्ल्यूडब्ल्यू रिडल और रोमन रेंस का मैच करवाएगी, तो क्या वो इसी वजह से, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मनी इन द बैंक का शो तो हो ही रहा स्टेडियम के अंदर, तो क्या फायदा, इसको पहले ही करवा लेते हैं। तो आई थिंक ये भी रीजन हो सकता है। और ब्रॉक लेसनर गायब है, इसका तो अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब कुछ समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ, टिकट्स वगैरह ऐसे कुछ है नहीं। अब मैं आपको रेसलटिक्स की तरफ से ट्वीट भी दिखाता हूँ, जहां पर उन्होंने ये कहा है
कि जो 24,000 के आसपास का WWE का सेटअप था एलिजेंट स्टेडियम से, अब WWE ने उसमें से 17,000 टिकट्स बिकवाई थी और जो MGM ग्रैंड एरेना है वो जो है सेटअप करने वाला है 12,000 टिकट्स। मतलब ये काफ़ी कम है, अभी मैं आपको बता रहा था 16 के आसपास, ये इससे भी काफ़ी कम है। और जो प्री सेल है वो नेक्स्ट फ्राइडे से नेक्स्ट वेंसडे से जो है चालू हो जाएगी। अब जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी थी, जो 16,000 लोग हो गए थे ना, या तो 12,000 हैं, उनको पहले मौका मिलेगा टिकट्स खरीदने के लिए प्री सेल के अंदर, और बाकी जो नहीं खरीदेंगे उनको जो है सारी चीज़ें रिफंड हो जाएंगी। तो ये कुछ अब WWE ने ऐसा सीन बना दिया है, काफ़ी घचपच है, काफ़ी लोचा पोचा है, बट जो भी है ऐसा ही है। अब मेरे लिए सबसे दिक्कत की बात यह है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को प्रीमियम लाइव इवेंट के पोस्टर से उड़ा दिया। अब उड़ाने का मतलब ये है कि वो आने दे, अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा। विराट कोहली ने स्टनर परफॉर्म किया, कैसे आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो कि एलिमिनेटर वाले मैच से है। इस वाले मैच को वैसे मैंने टीवी के ऊपर पूरा देखा था, तो एलिमिनेटर वाले मैच से जहाँ पर आरसीबी ऑब्वियसली जीत गई थी। यहाँ पर वीडियो आप लोग देख सकते हो, एक जो बंदा है वो आता है विराट कोहली के पास में, लेकिन जो सारे बंदे हैं वो मतलब ये आई थिंक उसको विराट कोहली को पकड़ने कोई फैन आ रहा था, लेकिन उसको ले जाया गया। और विराट कोहली फिर यहाँ पर जो मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टोन कोल्ड का स्टनर वाला ही है, जो जैसे वो पहले गट पे किक करते हैं और उसके बाद स्टन करते हैं। तो आई थिंक विराट कोहली भी काफ़ी इंप्रेस हैं, या तो स्टोन कोल्ड से, ऑब्वियसली काफ़ी जाना माना नेम है कि हॉलीवुड के अंदर भी काम कर चुके हैं, तो ऐसे वर्ल्ड वाइड उनकी पॉपुलैरिटी है, या फिर उनको स्टनर मूव काफ़ी पसंद है। तो कुछ विराट कोहली भी ऐसे WWE के हाथ मतलब मूव्स जो है आजमा रहे थे। तो बस और कुछ बताने के लिए है नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो लगी, और क्यों नहीं, मतलब थंबनेल में लगाने के लिए बढ़िया हो सकती है ना, तो मेरे तो दोनों ही फायदे हो गए, आपको दिखा भी दिया और थंबनेल में भी लगा दिया। तो ये विराट कोहली कैसी है। अब इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। वीर महान की बात करते हैं, तो वीर महान कुछ चेंज लाने की बात कर रहे हैं। अब चेंज क्या है आप लोग उनके ट्वीट से देख सकते हो। देयर आर ओनली 3 सर्टेनिटीज इन लाइफ, बर्थ, डेथ और चेंज। आई लुक फॉरवर्ड टू चेंज पार्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यानी बर्थ और डेथ ठीक है, वो उनके वैसे भी किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन चेंज लाना डेफिनेटली वीर महान के हाथ में है। अब वो इस चेंज से किस चेंज की बात कर रहे हैं मेरे को ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। डोमिनेटिंग फैशन में तो वो मैचेस जीतते आ रहे हैं, काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, वो तो है, बट अब ये किस चेंज की बात हो रही है, ये तो जब टाइम आएगा तो इसके बारे में पता चलेगा। बट अब नजरें रख सकते हैं वीर महान के ऊपर कि आखिर उनका कौन सा मूव होने वाला है जहां पर वो चेंजेस लेकर आने वाले हैं। अब लेट्स सी क्या सीन बनता है आगे जाके इसको लेकर। सर्वाइवर सीरीज को लेकर एक अच्छा सा डिस्कशन आपके सामने मुझे करना है, जो कि इंटरनेट के ऊपर भी चल रहा है, कि अब क्योंकि WWE के पास अनडिस्प्यूटेड यूनिफाइड चैंपियनशिप्स हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए भी और टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी, तो सर्वाइवर सीरीज में WWE का स्टेटस क्या होने वाला है। अब इसको लेकर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो देखो यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आती हैं। मैंने आपको पहली चीज बताई कि WWE ने ऑलरेडी ब्रांड स्प्लिट को इंटरनली एंड कर दिया है, सिर्फ कहने को नहीं कहा, लेकिन अनऑफिशियली ब्रांड स्प्लिट जो है एंड हो चुका है। तो अब ब्रांड स्प्लिट एंड हो गया तो सर्वाइवर सीरीज के हो सकता है जो थीम है वो इसके अराउंड हो ही ना, जहां पर ब्रांड्स लड़े अपनी सुप्रीमेसी के लिए, क्योंकि जब ब्रांड स्प्लिट एंड हो गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर WWE ने ब्रांड स्प्लिट इंटरनली एंड कर दिया है, सामने से फैंस के सामने वो अभी दिखाने की ब्रांड स्प्लिट अभी भी चल रहा है, तो फिर शायद WWE इस डायरेक्शन के साथ जा सकती है कि आपने पास में देखो, मुझे याद आ रहा है ब्रॉक लेसनर और फील्ड ऐसा कुछ था जब दोनों चैंपियंस से, या कुछ तो था, WWE ने दोनों चैंपियंस को लड़वाया नहीं, बल्कि मतलब ब्रांड सुप्रीमेसी की इन्होंने वर्ल्ड टाइटल के लिए फ्यूड नहीं करी और अपने अपने सुपरस्टार जो है लड़ रहे थे अपनी फ्यूड के लिए। तो ऐसा भी WWE कर सकती है कि ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए वो क्या ही करे, क्योंकि रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप है, तो हो सकता है उनकी फ्यूड किसी से अलग चले, और उससे क्योंकि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस है तो उनकी फ्यूड अलग चले। लेकिन चलो मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर तुमने ये कर भी दिया तो भाई मेन चीज तो टैग टीम चैंपियनशिप और ये वर्ल्ड टाइटल्स नहीं, अगर इनके ही मैच नहीं होंगे, चलो एक बार को एक वर्ल्ड टाइटल के लिए ना होता तो समझ में आता, लेकिन 2 बेल्ट्स 4 बेल्ट्स है बेसिकली यहाँ पे, तो उनके लिए अगर नहीं है तो सर्वाइवर सीरीज का क्या ही मतलब है। तो इसका यही मतलब है, या तो सर्वाइवर सीरीज से पहले लुटिया डूबने वाली है रोमन रेंस एंड दी उसोस की, वो जो है चैंपियनशिप को लूज कर देंगे, या फिर WWE का इस बार ब्रांड सुप्रीमेसी ऐसे ये वॉर वर्सेस ये ब्रांड वर्सेस ब्रांड वाला करने का कोई सीन ही नहीं है। तो ये इसके बारे में अभी तक समझ में आ रहा है। अब लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज की थीम बहुत अलग होती है और WWE इसको बेकार कर देगी तो फिर ऐसा कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी वाली वीडियो नहीं थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।